नमस्कार, मैं हूं गिरीश केरोला और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार से हैं। उत्तराखंड प्रदेश को क्या हाईकोर्ट सरकार चला रही है? क्या लोकतंत्र के तीनों पायदान अपने अपनी जिम्मेदारियों का पालन ठीक से कर पा रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आए दिन कार्यपालिका के कामों में कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है और कोर्ट को आदेश निर्गत करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आखिर ऐसी स्थितियां क्यों आ रही हैं? हम बात कर रहे हैं गंगा यमुना के मायके उत्तराखंड प्रदेश की, जहां देश और दुनिया के लोग गंगा जल लेकर जाते हैं और खुद को पवित्र करते हैं। लेकिन प्रदेश के हर बड़े शहर से पहले कूड़े के ढेर ये इशारा करते हैं कि आगे एक बड़ा शहर शुरू होने वाला है, जहां ज़्यादा पढ़े लिखे और अमीर लोग निवास करते हैं। पिछले दिनों जब देवभूमि में कूड़े के ढेर और उसके निस्तारण को लेकर सोशल मीडिया में कई सवाल उठे, फिर समाधान की दिशा में कोई काम नहीं हुआ, तो जितेंद्र वर्मा ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट से सरकार को एक नई गाइडलाइंस जारी हुई। श्री जितेंद्र यादव बनाम भारत संघ एक केस हुआ था हाईकोर्ट में, तो उसके अनुपालन में उन्होंने पहले तो स्टेट लेवल पे एक रिव्यू करवाई थी मीटिंग, और उसमें ये कहा गया कि आप अपने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये एक एक गोष्ठी कराएंगे। तो उसी के संबंध में हमने यहाँ पर जो हमारे अन्य जनप्रतिनिधि हैं, हमारी सारी निकाय हैं, हमने उनको बुलाया। तो क्या कूड़ा निस्तारण के लिए भी हाईकोर्ट को निर्देश देने होंगे? क्या प्रदेश का अपना निकाय सिस्टम इसमें फेलियर साबित हो रहा है? ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद शहरी विकास विभाग प्रत्येक जिले में जाकर बैठकों का दौर चला रहा है। उसमें शहर के कूड़ा रहित होने की उम्मीद कम, जबकि हाईकोर्ट को जवाब देकर अपनी नौकरी बचाने की प्रवृत्ति ज़्यादा नजर आ रही है। हम समय समय पर अपनी निकायों को स्वच्छ सर्वेक्षण, सॉलिड वेस्ट टूल्स, प्लास्टिक वेस्ट टूल्स के बारे में हम पूर्ण रूप से जानकारी देते रहते हैं। तो उसी क्रम में अभी हमने 5 तारीख को राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन देहरादून में किया था, जिसमें प्रदेश की सभी 102 निकायों ने प्रतिभाग किया था। और इसी तरीके से 6 तारीख से हम देहरादून से हमने शुरुआत करी थी और अब जनपद स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। अधिकारियों की कोशिश यही रहती है कि किस तरीके से फोटोग्राफ्स और पेपर वर्क्स में ये दिखाया जाए कि उनके द्वारा अलग अलग स्थानों पर जिम्मेदार लोगों के साथ बैठकर समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। ये बात सच है कि बिना जागरूकता के कूड़ा निस्तारण नहीं हो सकता, लेकिन शहरी विकास विभाग द्वारा जो बैठकों आयोजित कर हाईकोर्ट को जवाब देने की कोशिश की जा रही है, उस बैठक में भाग लेने वाले तमाम लोग पहले से ही जागरूक हैं और वे संबंधित विभागों में ही काम करते हैं। तो उनको बैठकों से यदि जागरूकता आती तो कूड़ा निस्तारण हो पाता, तो अब तक कब का हो चुका होता। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तराखंड सरकार जमीनी स्तर पर इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी कि आखिर कूड़ा बड़ी तादाद में क्यों जमा हो रहा है और उसका निस्तारण समय पर क्यों नहीं हो रहा है। दरअसल इस समय जो नीति शहरी विकास विभाग अथवा नगर निकाय अपना रहे हैं, उसमें समाज के सबसे अंतिम वर्ग को ही पॉलीथीन प्रतिबंध के नाम पर जुर्माना कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है, जबकि जिन फैक्ट्रियों में पॉलीथीन बन रही है उनके लिए कोई गाइडलाइंस है ही नहीं। आज के दौर में जब पैकेजिंग से हर चीज़ आपके घर तक पहुंच रही है, ऐसे में पॉलीथीन जब फैक्ट्री में बनेगी नहीं तो लोगों तक पहुंचेगी कैसे? हैरानी की बात यह है कि गंगोत्री यमुनोत्री धाम में जहां से लोग पवित्र गंगा जल लेने आते हैं, वहां लाखों की तादाद में बोतल बंद पानी के नाम पर प्लास्टिक का कचरा बिखेरा जा रहा है। तो क्या बोतल बंद पानी की जगह अलग अलग स्थानों पर आरओ के पानी की रिफिलिंग की व्यवस्था कर इस प्लास्टिक के कचरे को कम नहीं किया जा सकता? उससे 2 नुकसान है। बिस्लरी बोले तो मैं खाली कमरे की बात करो, जो पानी है बोतल बंद पानी, उसकी बात करो, उससे 2 नुकसान है। एक तो पैसे का बहुत मिसयूज, दूसरा प्रदूषण बहुत ज़्यादा। वो बोतलें बहुत ज़्यादा, यहाँ पिछले सीजन में 6 लाख से 7 लाख बोतल आई थी पानी की खाली। इसके बजाय तो सरकार जगह जगह पे प्याव बनाए, रिफिलिंग बनाए
और उसमें गुणवत्ता भी रहेगी और लोग अपने जैसे पहले जो यूज़ करते थे उसकी स्टील की बोतल, तांबे की बोतल, पीतल की बोतल, उसको यूज़ करते हैं, उसमें पानी भरते हैं और पानी पीते हैं और फिर अपने खाली करके फिर धुल लेते हैं। तो उसके बजाय इस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया जाए। जगह जगह में पानी के स्टेशन होंगे, लोग स्वच्छ पानी मिलेगा तो लोग भरेंगे और पिएंगे। तो पानी की बोतल नहीं आई तो बहुत बड़ा प्रदूषण उससे रुक जाएगा। बोतल बंद पानी है वो यहाँ आता है, सबसे ज़्यादा गार्बेज उसी से होता है। तो क्या कुछ ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि जो रिफिलिंग करें, उसके प्याऊ लग जाएँ, वो उसको बनाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कूड़ा तो इसी से फैल रहा है। अगर ये बंद हो सके तो क्या कंट्रोल हो सकता है, आप मानते हैं? हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात सत्यता है कि वास्तव में जो बिस्लरी की बोतलें आती हैं उससे लोग बाहर से लेके आते हैं और जब पानी पीते हैं उसके बाद जगह जगह फेंक देते हैं, उससे भी बड़ी दिक्कत आ रही है। दूसरा सवाल खुद नगर निकाय है, जो बार बार लोगों को जागरूकता अभियान में ये बताने की कोशिश करता है कि हर घर से सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग एकत्रित होना चाहिए। लेकिन अमूमन देखा गया है कि कूड़ा निस्तारण विभाग द्वारा जो गाड़ियां भेजी जाती हैं उसमें गीला और सूखा कूड़ा एक साथ एकत्र कर लिया जाता है। ऐसे में उसको अलग करना बेहद मुश्किल होता है और जो कूड़ा आसानी से निस्तारित हो सकता था उसका भी निस्तारण नहीं हो पाता और कूड़े के बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं जो दुर्गंध पैदा करते हैं और बीमारियों से लोगों को दिक्कतें होती हैं। देखिए, इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट तो यह है कि जैसे नगर पालिका, हमारे नगर पालिका का जो गठन किया गया था वो साफ़ सफाई के लिए किया गया था। लेकिन आज की डेट पर नगर पालिकाएँ साफ़ सफाई के काम छोड़कर बाकी हर काम करने को तैयार बैठे रहती है। सबसे पहले कूड़े की शुरुआत वहीं से हो जाती है जब आप कूड़ा उठाते हैं। यहाँ कहीं भी आप पालिकाओं में देख लीजिए, ये सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा दोनों एक साथ उठाते हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि सूखा कूड़ा अलग और गीला कूड़ा अलग उठाना चाहिए था। मैं चाहूँगा इस बात पे कि प्लास्टिक जो है एक कलयुगी हिरण्यकश्यप की तरह हो गया है। ना आप इसको जला सकते हो, ना आप इसको दबा सकते हो, ना पानी में बहा सकते हो। तो कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय को ऐसे मुद्दों पे जो हमारे लिए गंभीर, मानव और जीव जंतुओं के लिए काफ़ी गंभीर विषय बन चुका है, ये तो बढ़ाने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, जागरूकता तो पढ़ा लिखा आदमी सबसे ज़्यादा प्लास्टिक को यूज़ कर रहा है, चाहे डिस्पोजल हो चाहे वो प्लास्टिक के बने। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो जानबूझ के कि मतलब आप अपनी जिम्मेदारी ना समझ के दूसरे पे बात को डाल देना। लेकिन इसमें जो है जैसे दूध का पन्नी आ रहा है तो उसमें जो कुछ रिलायबिलिटी देनी चाहिए कि कोई 20 पन्नी वापस आ रहा है तो उसको एक पैकेट दूध फ्री दिया जाए। कुछ छूट की बात भी जो इसमें होनी चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं कि जिस तरह से उन्हें गाइडलाइंस मिल रही हैं, उन्हें 6 महीने का समय दिया जा रहा है। इस बीच नगर निकायों को ये देखना होगा कि किस कंपनी के पैकेट्स कितनी बड़ी तादाद में उस शहर में आ रहे हैं और उसी के अनुरूप उन कंपनियों को अपने खाली पैकेट, प्लास्टिक के जो पैकेट हैं, उनको वापस लेने की बात कही जा रही है। देखिए, सरकार के पास सारे डाटाज हैं। अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं कि उत्तरकाशी में लगभग 2 या 3 ट्रक दूध के आते हैं रोज और सरकार उन पे जीएसटी लेती है। सरकार को पता है कि कौन सी फैक्ट्री कितना प्रोडक्ट कर रही है, दूध कितना पैदा कर रही है। उसके बाद उसने किस जिले में, किस स्टेट में कितना दूध भेजा, उसके बाद वहाँ से किस डिस्ट्रीब्यूटर कितना दूध मिला। उनको पता है कि अन्नपूर्णा प्रोविजन स्टोर को आपने 100 लीटर दूध दिया या हनुमान चौक में जोगिंदर को आपने 500 लीटर दूध दिया। सारा आंकड़ा सरकार के पास है जीएसटी के माध्यम से। तत्काल जीएसटी के माध्यम से सरकार कंपनी को, वो ठंडे की हो यानी पेय पदार्थ की हो और पानी की हो या दूध की हो या दवा की हो, जहाँ प्लास्टिक यूज हो रहा है। प्लास्टिक तो लगभग 99% यूज हो रहा है। प्लास्टिक तो आप कपड़े के बार देखो प्लास्टिक है, जूते के बार आप प्लास्टिक है, जिसमें कुछ स्टैंड नहीं है। डाटा पालिका से न मांगने के बजाय सीधे वहाँ से मांगा जाए, जहाँ से जा रहा है। सीधा मांग, सरकार के पास डाटा है, मांगने की जरूरत नहीं है। सरकार जीएसटी लेती है, सरकार के पास पूरा डाटा है कि फला फैक्ट्री फला इतनी पैदा कर रही है, फला प्रोडक्शन इतना कर रही है और फला जगह उसने इतना बेचा है। तो सीधा सरकार को चाहिए कि उन फैक्ट्री वालों को आदेश करे कि भाई आप फॉर एग्जांपल 5 रुपये का चिप्स का पैकेट जिसमें 50 पैसे खर्चा है, 4 रुपये कई गुना मुनाफा आप कमा रहे हैं, आप उसका जिम्मेदार हो, आप उस प्लास्टिक की थैली के, जिससे पर्यावरण पूरा दूषित हो रहा है। तो आप ये तो थैली को पूरी गिन के वापस लाओ। आपने भाई 100 थैली 1000 थैली उत्तरकाशी में 1000 थैली आप गिन के जमा कर दो। आप उसको स्कीम चला लीजिए। या उसके दूसरे तरीके हैं, भाई आप नहीं पहुंच सकते तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर बोलिए कि आप जो है 100 थैली जो खाली लाएगा उसको 2 थैली फ्री की, दूध की या चिप्स की या अदर कोई भी चीज़ें, पानी की बोतल की, इतनी बोतल खाली लाओ इतनी देर फ्री मिलेगी। तो वो बड़ी आसानी से करेक्ट हो पाएगा और साफ सुथरे लोग घर से लाएंगे, बाहर फेंकेंगे नहीं।
बहुत आसानी से हो जाएगा। और डाटा सरकार का पूरी जीएसटी के माध्यम से। फिलहाल ये क्या पालिका को बोला गया कि आप डाटा इकट्ठा करेंगे, क्या ये बोला गया? हाँ, अभी जो सरकार से आया है, जो निदेशालय से लोग आए, वो ये कह रहे हैं कि भाई पालिका ये काम करे इसमें कि 1 हफ्ते तक लगातार मॉनिटर करे कि हर हफ्ते कि जैसे 6 दिन तक आपने थैलियाँ इकट्ठी करी, अलग अलग लगा दी कि आपने जो है फलां चीज़ की फलां थैली है, फलां चीज़ की फलां थैली, फलां चीज़ की बोतल है, सरसों की बोतल है, जिस जो प्रोडक्ट है, और फिर ऐसे करके 6 महीने तक उनको करते रहे। 6 महीने तक उनको कलेक्ट करते रहे और उसमें लिखते रहे भाई आज हमें इसमें मैक्सिमम किस चीज़ की थैली मिली। देखिए, अगर हम उसकी बात करें कि आपने कहा कि हाई कोर्ट जो है डायरेक्शन दे रही है, कोर्ट डायरेक्शन दे रही है, लगता तो यही लग रहा है उत्तराखंड में कुछ बीते 15 सालों से कि कहीं ये उत्तराखंड जो सरकार है इसको कहीं कोर्ट तो नहीं चला रही। अभी हम आपको पीछे ले चलते हैं, जब पिछला चुनाव था उस दौरान जब प्रशासक बैठे थे तो इन्होंने एक जटायु खरीदा था। वो जटायु आज जो है हर जगह जो है सफाई के लिए, आज नगर पालिकाओं में जाएंगे तो वो कूड़ा बना हुआ है। क्या इस पर किसी ने सवाल पूछा है? तो ये आप सब समझ रहे हैं कि जो जितने भी बैठकें होती हैं ये केवल सरकारी धन को हड़पने के लिए, क्योंकि कागजों में दिखा देते हैं। और दूसरी बात, जो कोर्ट क्या करे, अब कोर्ट की भी एक लिमिट है। इम्प्लीमेंट बेसिकल किसको करना है? सरकार को करना है। अब कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिए, अब ये बैठकों का दौर शुरू हो जाता है। बैन वाली बात है हाई कोर्ट का। आप देखिए, हाई कोर्ट ने जो पॉलीथीन पे जो बैन लगाया है उसका हम स्वागत करते हैं और स्वागत योग्य कदम भी है। लेकिन अगर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हम दूध की थैलियाँ बंद कर देंगे, बिस्कुट कर देंगे, आज की डेट पे हर आइटम, मैक्सिमम आइटम ये है कि प्लास्टिक में पैक होकर का आ रहा है। तो उसका आप बंद नहीं कह सकते, बंद करना उसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप उसको बंद करेंगे तो पूरी एक सप्लाई लाइन ही आपकी बंद हो जाएगी। उसका सबसे बेहतरीन ये है कि उसका निस्तारण, और निस्तारण नगर पालिका के माध्यम से होता है। बहरहाल कूड़ा निस्तारण के लिए सरकारी बैठकों से बाहर निकलकर आम जन को, आम शहरी को सोचना होगा, अन्यथा शहर कूड़े के ढेर में तब्दील हो जाएंगे और फिर दुर्गंध में रहना हमारी नियति बन जाएगी।